अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे। आज आप लोगों के साथ एक बड़ी कमाल की तहरीर पढ़ रहा था कुछ अरसा पहले, तो वो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। हो सकता है किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। कहते हैं कि कुछ अरसा पहले एक मेंढकों का ग्रोह था। वो किसी काम के लिए कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक गड़ा जो है वो आया। बाकी सारे मेंढक जो है वो उससे गुजर गए। वो गड़ा थोड़ा ज़्यादा गहरा था। दो मेंढक जो है उसके अंदर गिर गए। उनका गिरना था कि बाकी जो मेंढक हैं उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया और उनको अफसोस करना शुरू कर दिया कि हाय अफसोस कि आप लोग इतने गहरे गड्ढे में गिर गए। अब आप लोग जो है वो ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप निकल तो इसमें से सकते नहीं हैं। तो इसलिए अपनी मौत जो है उसका इंतज़ार करें। अगर तगदो करोगे तो थक हार जाओगे और उससे आपकी मौत जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो तगदो करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी के साथ अपनी मौत का जो है इंतज़ार करो। उनकी बातों का असर ये हुआ कि एक मेंढक जो है उनकी बातें सुन के, उनकी जो आवाज़ें ऊपर से वो कस रहे थे, सीटियां मार रहे थे, उससे क्या हुआ कि वो मेंढक थोड़ी सी उसने हिम्मत की ऊपर बाहर निकलने की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिम्मत हार के मर गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था उसने अपनी हिम्मत जो है, अपनी तगद्दो है वो जारी रखना शुरू की और करता रहा। कभी जगह बदल बदल के उसने हिम्मत करना शुरू की, लेकिन ऊपर जो बाकी मेंढक खड़े थे वो सीटियां मारते रहे कि वो मेहनत ना करो, तगद्दो ना करो, तुम निकल तो सकते नहीं हो। एवं अपने आप को हलकान कर रहे हो। जिस तरह दूसरा मर गया है, अपनी मौत उसने अपनी कबूल कर ली है, तुम भी कबूल कर लो, हिम्मत हार जाओ। तो लेकिन वो जो दूसरा मेंढक है उसने किसी की आवाज़ ना सुनी। तो एट द एंड ये हुआ कि उसकी मेहनत से, उसकी कोशिश से हुआ ये कि वो मेंढक जो है वो उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाकी सारे मेंढक जो है उसके गिर्द जो है वो जमा हो गया और उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम कैसे इस गड्ढे से बाहर निकल आए। वो खुद हैरान था। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो जो मेंढक था वो बहरा था। वो सुन नहीं सकता था। वो कुव्वत समाज जो है उससे महरूम था। और बाकी जो लोग हैं, वो जो मेंढक थे, वो ये देख के बड़े हैरान हुए। और वो जो हकीकत में वो जो मेंढक था वो ये सोच रहा था कि ये जो ऊपर खड़े गड़े के ऊपर मेंढक थे वो उसकी हिम्मत बंधा रहे थे और उसके कह रहे थे कि हिम्मत करो, सीटियां मार रहे थे, आवाज़ें कस रहे थे कि हिम्मत करो, बाहर निकलो। जिसकी वजह से उसने मेहनत, कोशिश और लगन से वो कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। वो उसकी टांगे खींच रहे थे, उसकी हिम्मत जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, सीटियां मार रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन उसने उन लोगों की, जाहिर है वो बहरा था, ना सुनने की वजह से उसने हिम्मत ना हारी और वो गड्ढे से बाहर निकल आया। तो आप दोस्तों, आप लोगों के लिए भी ये एक किस्म की नसीहत ही है। इसका मोरल यही है कि लोगों की जो बातें हैं, लोगों के जो आवाज़ें कसने के अंदाज है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग, कोई भी एक इंसान काम करता है तो उसके बारे में कई तरह की बातें बताते हैं। आप लोग जो है इन लोगों की बातों से कभी भी बददिल ना हो। जो काम कर रहे हैं अपना काम जो है वो ईमानदारी से, यकसानियत से जारी रखें। और इन लोगों की बातें हैं जो है, इनकी सीढ़ियां बना के अपनी कामयाबी की तरफ जो है वो रास्ता इख्तियार करें। तो लोगों की बातें सुनेंगे तो रास्ते में ही रहेंगे, उस मेंढक की तरह अपनी मौत जो है उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर लोगों की बातें नहीं सुनेंगे तो दूसरे मेंढक की निस्बत आप बड़े से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी जो आपकी जो गोल है उसको आप आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटे। अल्लाह हाफिज।